Okay, good morning and welcome back. So we were in the middle of discussion of SHM. Just to inform you that there will be half yearly exam, one pre-board exam. Let's start the proceedings of the day. We were discussing SHM, so we will continue with that. तो कल हम लोगों ने कुछ oscillation, spring वगैरह type के oscillation हमने किया, discuss किया था. और that was where we left really yesterday. आज हम लोग उसी पे कंटिन्यू करेंगे स्प्रिंग के ऊपर ही. तो एक छोटा सा चीज बता देता हूँ इफेक्टिव स्प्रिंग के ऊपर. ओके, अनिरुद्ध asked कि why is it being done solely offline? Actually, somehow, I mean, according to the reports that have come up, I mean, honestly speaking, ऑनलाइन टेस्टिंग में रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज है. सो देयरफॉर स्कूल हैज डिसाइडेड कि ऑनलाइन में इतना ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज है कि आई मीन चलो तुम लोगों के बैच में तो इतना ज्यादा है नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट चलो एनीवे लेट्स मूव ऑन. तो एक होता है वो कंबाइंड मास वाला. तो आई थिंक वी नो इट ऑलरेडी. तो अगर एक स्मॉल एम होता है और एक कैपिटल एम होता है और अगर एक स्प्रिंग से हम जोड़ेंगे, in that case we know that the time period is given by mass equivalent. Mass equivalent क्या होता है ना, mm by m plus n. यानी t is equal to हो जाएगा 2 pi under root of m equivalent by k. वैसे होता है ना 2 pi under root of m by k. तो m के जगह हम क्या यूज करेंगे, m equivalent. So that's the difference. दूसरी बात ये है कि अगर मान लो स्प्रिंग में मास है, अगर ये कैपिटल एम है और मान लो ये स्प्रिंग है और उसका मास है सब स्मॉल है, इन दैट केस इसका इक्विवेलेंट सिस्टम क्या होगा, कैपिटल एम और ऊपर m by 3. ठीक है. सो शिवम हैज आस्क्ड कि तो क्या हम लोग का बैच ऑनलाइन कर दें. देखो ये एक ऐसे पेपर है ना जिसमें 2 यार्डस्टिक नहीं चल सकते, इसके सबके लिए यूनिफॉर्म रखा गया, दैट इज टू होल्ड इट ऑफलाइन. दैट्स द थिंकिंग. ठीक है ना. वेल ध्रुव हैज सेड कि एक्चुअली बस के वजह से दिक्कत हो रहा है. सत्यम हैज सेड कि कौन से एग्जाम की बात चल रहा है, ये हाफ ईयर सॉरी प्री बोर्ड जो अभी आने वाला है, मतलब आफ्टर 10th अभी. See, as far as buses are concerned, the problem is that permission दिया नहीं अभी तक गवर्नमेंट ने. अब गवर्नमेंट का परमिशन है नहीं. अब अगर मान लो बसेस रन करे और बसेस के अब कहीं से कुछ खबर जाता है कि बस में ही कि या बस के वजह से या बस में इंटरेक्शन हुआ था इस वजह से कोरोना हो गया ना, तो देखना वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन शुरू हो जाता है. फिर वो बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. सो लाइक दैट्स व्हाई प्रणय आस्क्ड अबाउट जेईई मेंस का टेंटेटिव, ऐसे कुछ नहीं है रिपोर्ट. ठीक है. चलो एनीवे, तो अगर मान लो एक मास वाला स्प्रिंग होता तो इसका जो इक्विवेलेंट सिस्टम होता वही होता. तो ये दोनों एक फटाफट रिवाइज करा दिया मैंने. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस इन व्हिच देयर इज लीनियर मोशन as well as rotational motion. ठीक है ना, लीनियर मोशन as well as rotational motion. एक स्प्रिंग का क्वेश्चन और मैं बता देता हूं, और वो मतलब बताने क्या, वी हैव ऑलरेडी डन इट अभी, तो जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन अभी. तो लेट अस से अगर k है और मान लो ये थीटा है, ये k और ये k डैश, और यहाँ पे एक स्मॉल एन मास, इसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या. चलो जल्दी करो. शिवम सेज दैट a few days ago I saw some school bus full of students. हाँ मुझे मालूम है, आई थिंक शायद विद्या मंदिर स्कूल करके कोई है जिसने कुछ दिन रन किए थे. बट यू नो दीज आर वेरी रिस्की थिंग्स. आई मीन यू नेवर नो कब कुछ हो जाए, है ना. वैसे तो नहीं हो तो नहीं हो, हु नोस, बट देन कुछ हो जाए ना फिर उसमें फिर बहुत बड़ा बवाल हो जाता है. ठीक है ना. चलो एनीवे, वैसे तुम लोगों के लिए शायद ये फर्स्ट प्रीबोर्ड कंपलसरी नहीं है, दिस इज व्हाट आई नो. बाकी एक बार नोटिस आने दो, शायद तुम लोगों के लिए सेकंड वाला प्रीबोर्ड जो है कंपलसरी होगा शायद, बट एनीवे लेट्स सी. तो ये क्वेश्चन करो फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. देन वी विल डू समथिंग ऑन
लीनियर प्लस रोटेशनल मोशन, लीनियर प्लस रोटेशनल मोशन मतलब जैसे ठीक है, गो अहेड। पहले वाले का आ गया, के और के डैश एम है, ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है लेट्स से हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो के डैश तीन स्प्रिंग्स है और सिमेट्री वाला है, यानी ये वाला भी एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो लाइक दिस एंगल और दिस एंगल आर द सेम, ठीक है। अदरवाइज तो खैर ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, अदरवाइज याद करके देखो, मैंने डिस्कस किया था लिसा जोस फिगर्स, तो वही होगा। वेल लेट्स क्विकली सेटल डाउन दैट थीटा है तो ऐसे करके आएगा। अगर एक स्प्रिंग का मैं देखता हूं तो अगर इसको x इलोंगेट किया जाए या x इधर लिया जाए तो ये आ जाएगा, अगर मान लो ये 5 तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 5 है, ठीक है ना, ये भी एंगल हम लोग अप्रोक्सीमेटली 5 है, तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा ना, दिस विल बिकम x cos 5, ये वाला, तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो होगा kx cos 5 और इस तरफ वाला कंपोनेंट क्या होगा, यानी kx cos स्क्वायर 5, ये वाला ऊपर वाला कंपोनेंट, तो दोनों को मिला दो तो हो गया 2kx cos स्क्वायर 5, ये वाला, तो इसका इलोंगेशन मैंने ये ले लिया और इलोंगेशन के हिसाब से फोर्स kx cos 5 फिर उसका cos 5 कंपोनेंट और फिर उधर का डबल, यानी 2kx cos स्क्वायर 5 प्लस k dash x by m, this will be the acceleration। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो a is equal to क्या आएगा, है ना, तो आ जाएगा 2k cos स्क्वायर थीटा by 2 प्लस k dash by m into minus x, that's it, ठीक है। तो a is equal to minus of this, तो therefore अब हो ही जाएगा आपको, यानी m अपॉन ये वाला, यानी इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा ना, m अपॉन 2k cos square theta by 2 plus k dash, so that will be the time period of oscillation of this system। इसमें अगर एक आध दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो एक और ऐसे आ गया, एक और ऐसे आ गया, तो दैट केस क्या होगा ना, ये जो k डबल डैश वाला और उसके जो एंगल है वो एक टर्म और ऐड हो जाएगा, so like we can even have more springs also, like let's say one set of spring like this, another set of spring like this, another set of spring like this, तो उनके लिए क्या हो जाएगा ना, 2k रेलेवेंट k और cos स्क्वायर एंगल का आधा, अगर ये थीटा है तो थीटा बाय 2, तो उस तरीके से, और बाकी जो जो एंगल्स होंगे तो like you can even add it up, so like the question can be made with more number of springs also if required। चलो let's move on, I think that's an easy question to start with। तो इसमें भी कैपिटल M और R है और ये स्मॉल m है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट k है, again you have to find out the time period, क्वेश्चन वही है, find out the time period, ठीक है, क्वेश्चन remains the same, find out the time period।
तो जैसे इलास्टिक क्लॉथ होते हैं उनमें अगर मैं इससे अटैच कर दूं तो भी क्या एसएचएम होगा? देखो कुछ भी कर लो, एसएचएम का क्राइटेरिया तो फिक्स है ना, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, यानी एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस x। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो क्लॉथ है या ये है वो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन स्टिल कंसीडर इट एज एसएचएम, नो इशू। चलो लेट मी स्टार्ट नाउ। अगर इसको एनर्जी मेथड से करना चाहते हो तो इसको फॉर ए चेंज एनर्जी मेथड से कर लेते हैं, देयर इज नो हार्म। तो एनर्जी मेथड से अगर हम करेंगे तो देखो ये स्मॉल m है और हम जो है ये मान लो नेचुरल लेंथ है ना, नेचुरल लेंथ ये है, स्प्रिंग रखने के बाद x नॉट है और मान लो मैंने इसको x और इलोंगेट कर दिया तो स्प्रिंग इज समवेयर हियर, मास इज समवेयर हियर। तो क्या होगा? हाफ बाय द वे kx नॉट इज इक्वल टू mg, ये इसका नेचुरल लेंथ है, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, ये हो गया इसका इक्विलिब्रियम लेंथ और मैंने उसको और फर्दर स्ट्रेच कर दिया x से, तो अब हम काइनेटिक एनर्जी वगैरह देखें। तो हाफ k x नॉट प्लस x का होल स्क्वायर प्लस mg सॉरी माइनस mg x प्लस x नॉट, अगर इसको रेफरेंस ले लो, ठीक है, mg x प्लस x नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mr स्क्वायर बाय 2, mr स्क्वायर बाय 2 इनटू v बाय r का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा? हाफ के x प्लस एक तो 2 आ जाएगा, यानी k x नॉट प्लस x इनटू x डॉट प्लस इसमें तो mg x नॉट वाला तो कांस्टेंट होने की वजह से खत्म हो जाएगा, यानी माइनस mg x डॉट प्लस हाफ 2 तो खत्म हो जाएगा, यानी mv इनटू v डॉट प्लस यहाँ पे 4 है और v स्क्वायर का तो 2 आ जाएगा, तो यानी mr स्क्वायर उसका खत्म हो चुका है, m by 2 into v is equal to 0, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, kx नॉट और mg बराबर है, kx नॉट और mg बराबर है, ये mg स्मॉल m, ठीक है, तो ये भी स्मॉल mg होगा, ये वाला, ठीक है। तो ये mg x डॉट और kx नॉट x डॉट तो कैंसिल हो जाता है, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ये वाला टर्म भी खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या? kx into x डॉट, यानी अच्छा x डॉट तो पूरा ही कैंसिल कर लो, x डॉट v v कैंसिल, तो यानी आ जाएगा kx इक्वल टू m by 2 plus l into acceleration with the minus, I think that's it. या रोटेटिंग बॉडी है, दैट्स राइट, ये बॉडी भी रोटेट कर रहा है तभी, अदरवाइज तो सिंपली तो 2 पाई m by k, अदरवाइज तो सिंपली 2 पाई स्मॉल m by k हो जाएगा, वो नहीं, रोटेट भी कर रहा है, लीनियर मोशन भी हो रहा है, साथ साथ हो रहा है, तो यानी t is equal to, तो यानी a is equal to minus of k upon small m plus capital M by 2 into x, ठीक है ना, ठीक, यानी t is equal to 2 pi under root of m by 2 plus m by k, ठीक है। चलो, so that was about linear plus rotational. Let me move on now. देख लो अच्छे से, ठीक है। अच्छा, what would be, let's say, the
यानी हमने क्या किया, एक स्फीयर लिया और उसके h हाइट के ऊपर, सेंटर पे नहीं, h हाइट के ऊपर, सेंटर से h हाइट के ऊपर लगा दिया और अब ये ऐसे ऑसिलेट करेंगे, ठीक है, विद द स्प्रिंग। तो देयर इज फ्रिक्शन अवेलेबल, sufficient friction is available, sufficient friction is available। तो कैसे होगा? if sufficient friction is available, अच्छा ध्रुव पाठक सेज कि मैंने तो कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m ले लिए थे। ओके, नहीं लेकिन फिर भी तुम्हारा आंसर तो फिर क्या आना चाहिए, 3m/2 आना चाहिए ना, फिर 3m/2 आना चाहिए, है ना? तो ये अलग है थोड़ा सा। चलो, if there is sufficient friction, let's say there is a solid sphere, mass capital M, radius r, spring constant k, and the spring has not been attached at the center, the spring has been attached at a slightly higher altitude। एक और स्प्रिंग लगा दो, चलो एक और लगा दो, एक इधर से भी लगा दो। मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 2k, इसका 2k है, ये सेंटर पे, ये सेंटर पे लगा हुआ है और बस बाकी तो आई थिंक दिख रहा है। टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, देखो इसको ना मैं चाहता हूं कि दोनों मेथड से मैं करूंगा। मैं इसको पहले डायनेमिक मेथड से करता हूं। डायनेमिक मेथड से अगर मैं करूंगा ना, आई वुड प्रेफर टू टेक एक्सेस अबाउट दिस पॉइंट, क्योंकि सफिशिएंट फ्रिक्शन है, यानी नो स्लिपिंग कंडीशन, फ्रिक्शन पर्याप्त मात्रा में है, यानी जितना चाहिए उतना है, यानी नो स्लिपिंग। तो देयरफॉर मैं इसको एक्सेस लूंगा। नाउ यू माइट से क्यों सेंटर मास का लो ना, क्या दिक्कत है? सेंटर मास में कोई दिक्कत नहीं, बट प्रॉब्लम पता क्या ना, एक्स्ट्रा इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अगर तुम सेंटर मास का वर्ड लेते हो टॉर्क, तो फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा और वो वेरिएबल होगा और ये एक नया टर्म आ जाएगा। अच्छा, मैंने यहां पे क्यों लिया? क्योंकि इससे फ्रिक्शन का टॉर्क खत्म हो जाता है। स्प्रिंग रिंग का तो एनीवे लेना ही होता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, बट कम से कम फ्रिक्शन का तो गायब हो गया, तो कुछ तो बेनिफिट हुआ। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो है ना, ये थीटा एंगल में सपोज इंक्लाइन कर, थीटा इज ऑब्वियसली नॉट लार्ज, इज वेरी स्मॉल, ऐसे इसके ऑसिलेशन बेसिकली हम लोग ऐसे देख रहे हैं, यानी ये वाला पॉइंट जो है ना हम लोग फिक्स मान के चल रहे हैं, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन, ठीक है ना? एंड देन गो अहेड एंड सॉल्व। तो मैं इसको डायनेमिक मेथड से पहले बता रहा हूं, तो डायनेमिक मेथड से अगर बताऊंगा तो क्या होगा, ये थीटा है, तो जो टॉर्क आएगा यानी डायनेमिक मेथड, तो डायनेमिक मेथड से अगर मैं करता हूं तो इसका हो जाएगा r प्लस h, यानी k r प्लस h थीटा। एक्सटेंशन क्या होगा, ये r प्लस h इंटू थीटा, इससे स्प्रिंग फोर्स आ गया, स्प्रिंग फोर्स इंटू r प्लस h, तो इससे टॉर्क आ गया, तो k इंटू r प्लस h होल स्क्वायर इंटू थीटा। और एक टॉर्क बनेगा, इधर करोगे तो ये कंप्रेस होगा, इधर फोर्स देगा तो वो भी रेस्टोरिंग, यानी दोनों स्प्रिंग रेस्टोरिंग टॉर्क देगा, माइनस मत कर देना, ध्यान रखना, प्लस 2k इंटू r थीटा इंटू r, यानी इंटू r स्क्वायर थीटा। ये हो गया नेट टॉर्क, और कोई टॉर्क नहीं। मैं इसलिए लोएस्ट पॉइंट के अबाउट एक्सिस ले रहा हूं, सो दैट फ्रिक्शन का टॉर्क खत्म हो जाए, ठीक है ना? इज इक्वल टू आई अल्फा। अब आई क्या होगा ना, वैसे तो सॉलिड स्फीयर का 2/5 m r स्क्वायर होता है, 2/5 m r स्क्वायर, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा ना, इसमें हो जाएगा 7/5, क्योंकि 2/5 m r स्क्वायर सेंटर के अबाउट सॉलिड स्फीयर है, तो इसको यहां पे लेके आओगे तो क्या होगा 7/5, यानी इक्वल टू 7/5 m r स्क्वायर इनटू अल्फा, ठीक है? तो दिमाग तो आएगा, तो अल्फा इसमें। अच्छा एक चीज और भी, मैंने इसको ऐसे घुमाया तो ऐसे, तो मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया, लेकिन इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हो रहा है, यानी अल्फा एंटी क्लॉकवाइज है, यानी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो क्या होगा ना, माइनस आई, अल्फा इज इक्वल टू माइनस समथिंग इनटू थीटा। क्या इनटू थीटा ना, के कॉमन ले लो, तो r प्लस h होल स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर,
by 7/5 m into r square. I think that's it. तो अगर चाहो तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर सकते हो, बट आई थिंक अदरवाइज भी ठीक है. तो therefore t is equal to, जगह तो है नहीं, चलो ये लिख देता हूं. therefore t is equal to 2 pi under root of 7/5, तो 7 mr square by 5k into, बाकी तो अपने आप देख 3r square plus 6hr plus h square. ठीक है, ये आ गया टाइम पीरियड. 7mr square by 5k into 3r square plus 6hr plus h square. नहीं 6 क्यों, 2hr. ठीक है ना, तो 3r square plus 2hr plus h square और ये 7mr square. हाँ, अगर कुछ h का वैल्यू दिया होता, ठीक है ना, h का अगर वैल्यू दिया होता, दैट इज लेट्स से r/2 या कुछ इस तरीके से, तो और थोड़ा सिंपलीफाई हो जाता है ना. फिर वो h की जगह r/2 पुट करते तो r² पूरा टर्म खत्म हो जाता, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाता. अच्छा, अगर इसको एनर्जी से कर दो तो क्या होगा ना, हाफ k into r plus h theta the whole square plus half 2k into r theta का whole square plus half into 7/5 mr square into omega square is equal to constant, और ओमेगा इज नथिंग बट थीटा डॉट. ठीक है ना, तो उसके बाद डिफरेंशिएट करोगे, ये 2 आ जाएगा, तो ये k into r plus h whole square into theta dot. Theta dot is nothing but omega, ये वाला, प्लस ये भी कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 2k r square into theta dot, ठीक है, इज इक्वल टू 7/10. अच्छा नहीं होगा तो 7/5 ही होगा, 7/5 mr square into omega dot. ये तो अल्फा हो गया, ये माइनस है, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो बस आई थिंक दैट्स इट. ओमेगा थीटा डॉट कैंसिल, तो देखो आ गया ओमेगा डॉट, ये 7 ओमेगा नीचे आएगा, बाकी तो देखो ये फॉर्मेट नीचे भी जाएगा, है ना. ये 5k क्यों, अच्छा ये तो इस 7/5 वाला, ये 5 हो जाएगा. ठीक है, आई थिंक वी आर डन नाउ, है ना, वी आर डन नाउ. ठीक है, ओमेगा डॉट इज नथिंग बट अल्फा, तो 7/5 mr square अपॉन दिस, तो वही आ रहा है. एनर्जी मेथड से भी वही आता है नहीं. चलो ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. ये सब लीनियर प्लस रोटेशनल वाला टाइप के एग्जांपल, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. सपोज मेरे पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है सपोज कैपिटल आर. इसमें भी सफिशिएंट फ्रिक्शन अवेलेबल है. तो मैंने क्या किया, ओके, नाउ रोहन हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट इज कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता. देखो, फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तब तो दिक्कत नहीं, तब तो उसको हम लीनियर एसएचएम मान के कर लेते हैं, है ना. और लीनियर प्लस रोटेशनल होगा एक्चुअली, तो हम तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर लेते हैं. लेकिन अगर फ्रिक्शन मान लो सफिशिएंट नहीं है लेकिन है, तो इन दैट केस तो लॉसेस भी स्टार्ट हो जाएंगे, देन तो बहुत मुश्किल है, फिर तो एसएचएम ही नहीं होगा, है नहीं. दैट्स द केस. तो अगर मान लो ये कैपिटल आर है और मान लो एक स्मॉलर रेडियस का मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है, तुमको बताना है टाइम पीरियड. इसमें भी सफिशिएंट फ्रिक्शन है, तो ये ऐसे करके जाते हैं, फिर ऐसे करके इधर, फिर ऐसे करके इधर, फिर ऐसे करके इधर, फिर ऐसे करके इधर, फिर ऐसे करके इधर. तो यानी ऐसे से करके इसी के
ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, गो अहेड, फाइंड आउट द टाइम पीरियड। इसको स्मॉल m वैल्यू दैट यू कैन टेक स्मॉल m and radius r, radius r is small, ठीक है। रोहन has asked कि अगर मान लो एनर्जी लॉस होगा तो क्या उसको हम डैम्प कह सकते हैं? एनर्जी का लॉस हो रहा है तो बिल्कुल डैम्प कह सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो डैम्प्ड ऑसिलेशन 11th में पढ़ा था वो फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला हमने जनरेट किया था फॉर ए डैम्पिंग फोर्स ऑफ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, लेकिन फ्रिक्शन में तो ऐसा होता नहीं। फ्रिक्शन में तो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, एक कांस्टेंट फोर्स जनरेट होता है, तो इसका मैथमेटिक्स अलग हो जाएगा। Otherwise, is it a type of damped oscillation? The answer is obviously yes. See, damped oscillation means any energy loss वाला oscillation is a damped oscillation. अब उसके मैथमेटिक्स हम जनरेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, that's a secondary matter. जैसे हम लोगों ने जो क्लास 11 में मैटर जनरेट किया था या जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किया था, that was for a damping force proportional to velocity and obviously in the opposite direction to velocity. That's obvious है, लेकिन इस केस में तो वो भी नहीं होगा। इस केस में तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन तो वेलोसिटी से मतलब नहीं रखता है, उसको तो सिर्फ वो नॉर्मल एक्शन और वो सब चाहिए, रफनेस यानी म्यू के ऊपर, तो therefore the mathematics will not tally. That's the point. Well, Shivam has asked, is R much greater than R? Well, has to be, ठीक है ना? और in this case one more main criteria is that the angles are very small, so the displacement that I'm doing is very small. मतलब ऐसा नहीं कि इसको उठा के लेके चले गए, फिर रोल करते करते आया, फिर इधर चला गया, फिर इधर से, नो, नॉट एट ऑल। दिस फॉर वेरी स्मॉल ऑसिलेशंस, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे वेरी स्मॉल ऑसिलेशंस। देखो एंगुलर ऑसिलेशंस आर मोस्टली वेरी स्मॉल ऑसिलेशंस, दैट्स ऑलमोस्ट अ गिवन, ठीक है। चलो गो अहेड करो। इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर के इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? तो देखो एक्चुअली जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो सेंटर ऑफ मास से मुझे मतलब है, तो सेंटर ऑफ मास वाला जो डिस्टेंस है ना, वो एक्चुअली कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और लेट अस से दिस इज अ वेरी स्मॉल एंगल थीटा। तो ऐसे केस में अगर मैं इसको रेफरेंस लेता हूं, इफ आई टेक दिस एज द रेफरेंस, in that case the potential energy will become minus mg r minus r into cos theta, ठीक है। देख लो अच्छे से, यहाँ पे परपेंडिकुलर तो प्रोजेक्शन तो r minus r cos theta होगा, हाँ, थीटा विल टेक वेरी स्मॉल, तो थीटा हम लोग क्या लेंगे ना, x अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r, अगर x यूज कर रहे हो, और अगर एंगुलर ऑसिलेशन कर रहे हो, नो इश्यूज विद दैट। तो यार प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, काइनेटिक ऑब्जेक्ट क्या होगा ना, हाफ m v स्क्वायर। नाउ व्हाट इज v? v इज नथिंग बट क्या, चलो एक काम करो, हाफ दिस इज होलो स्फीयर, तो यानी 2/3, हाफ इनटू 2/3 m r स्क्वायर into omega square, that will be equal to a constant। अब हमें इन चीजों को रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, अब हमें इन चीजों को रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। तो कैसे रिलेट करें? तो देखो माइनस ऑफ mg r माइनस r, ठीक है ना, इनटू cos थीटा। देख लो अच्छे से, माइनस mg into r minus r into cos theta प्लस हाफ
And now we cannot introduce so many variables कि velocity भी variable, ये भी variable, वो भी variable. इसलिए मैं पता क्या लिखूंगा, velocity को as equal to r minus r into theta dot. This is important. देखो ध्यान से. Is that okay? The r minus r theta dot r minus r into theta dot का whole square plus half 2/3 है तो 1/3 हो गया m r square into omega. अब omega क्या होगा ना, omega होगा एक्चुअली v by small r. Now v is already known, उसको by small r करोगे यानी capital R minus small r by small r into theta dot इसका whole square. ठीक है ना, एक बार इसके एक्सप्रेशन देखो अच्छे से. ओके तो ये आ गया, दैट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, दैट इज अ कांस्टेंट. ठीक है, तो नाउ लेट्स लुक एट द फर्दर स्टेप. तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आएगा ना, माइनस, अच्छा cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस होता तो प्लस हो जाएगा mg r minus r sin थीटा. एंड बिकॉज़ थीटा इज वेरी स्मॉल तो sin थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे इनटू थीटा डॉट प्लस इसको डिफरेंट तो ट्वाइस आएगा तो 2 आ जाएगा, तो m इनटू r माइनस r का होल स्क्वायर इनटू थीटा डॉट का स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहा तो थीटा डॉट इनटू थीटा डबल डॉट अल्फा प्लस 1/3 m r स्क्वायर. अब देखो r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यानी आ जाएगा 1/3 इनटू m इनटू r माइनस r का होल स्क्वायर इनटू थीटा डॉट इनटू एक ट्वाइस भी आएगा, ये 2/3 हो जाएगा. ठीक है ना, देख ये ट्वाइस भी आएगा, इसका तो ट्वाइस के चक्कर में हाफ खत्म हो गया, इसका तो हाफ पहले ही खत्म हुआ, ये 2/3 के चक्कर में, और ऊपर से अब एक 2 भी आएगा तो इसलिए 2/3 हो गया m इनटू r माइनस r होल स्क्वायर इनटू थीटा डॉट इनटू थीटा डबल दैट इज इक्वल टू 0. यानी अगर मैं थीटा डबल डॉट लिखता हूं, अच्छा हां जो कैंसिल हो रहा है ये देखो थीटा डॉट, ये थीटा डॉट कैंसिल हो गया, और क्या ना थीटा डबल डॉट में से क्या कॉमन आ रहा है m इनटू r माइनस r होल स्क्वायर m इनटू प्लस 2/3 m इनटू then basically क्या 4/3 that's it is equal to mg into r minus r into sin theta will be written as approximately theta. ये थीटा होगा, यानी थीटा डबल डॉट is equal to अल्फा, वैसे माइनस भी आएगा, is equal to minus of mg into r minus r by m into इधर आ जाएगा m into r minus 5/3 m into r minus r का होल स्क्वायर. That's it. हाँ तो एक r तो कैंसिल हो गया और इसका वो भी खत्म हो गया, m भी खत्म हो गया है ना, तो ये हो जाएगा यानी t is equal to 2 pi under root of 5 into r minus r by 3g, 5 into r minus r by 3g. That's the final answer. एक बार कैलकुलेशन सारा चेक कर लो, otherwise this is the right answer, and that is 5 into capital R minus small r by 3g. So each of the terms are important. Capital R important है, small r भी important है. हाँ बाकी numbers क्या आएंगे will depend on the shape. सिलेंडर दोगे तो अलग आएगा, hollow cylinder, solid cylinder. स्फीयर जो मैंने किया इसमें भी hollow sphere था इसलिए 2/3 हुआ, सॉलिड होता तो 2/5 होता, तो फिर in that case numbers अलग आते हैं and so on. That's the status. T is equal to 2 pi under root of 5 into r minus r by 3g. ठीक है, एक्सक्यूज मी, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो या कुछ स्टेप में क्लैरिफिकेशन चाहिए?
हाँ भेजी तो अभी भेज दो, कोई बात नहीं। ध्रुव ने भी कुछ पूछने की कोशिश की, आई डोंट नो, सिर्फ सर लिख के आया, तो कुछ सवाल है तो पूछ लो। चल आई थिंक नाउ लेट मी रब इट ऑफ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अभी हमने जो एसएचएम किया ना थोड़ा देर पहले, अभी हमने थोड़ा देर पहले जो एसएचएम किया दैट वाज ऑन वन, मतलब टू मासेस स्प्रिंग वाला बता रहा था मैं, स्प्रिंग वाले में हमने किया है मल्टीपल स्प्रिंग्स, टू masses one spring, one mass one spring but with mass, फिर मल्टीपल स्प्रिंग्स, एंगल वैंगल एंड ऑल दोस थिंग्स, और बाकी जो सीरीज पैरेलल वाला उस पे तो हमने कोई प्रैक्टिस किया नहीं, दैट यू कैन डू योरसेल्फ। अभी आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं थ्री मास सिस्टम। उसमें क्या होगा, जैसे सपोज मैं कहता हूं कि एक, ठीक है ना, पिछले साल सीपीटी में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें दोनों सिलेंडर मूवेबल थे, वो भी एक बार डिस्कस कर दो। दो सिलेंडर मूवेबल थे, ना ना ना, शायद ये वाला क्वेश्चन बता रहे हो क्या? ओ ब्लैंक वाला, ये वाला बता रहे हो क्या? एक बार देख लो, और अगर नहीं है तो इन दैट केस फिगर भेज दो मुझे। अच्छा, तो जो मैं कह रहा था इज दैट थ्री मास सिस्टम का ऑसिलेशन कैसे होगा, लेट्स लुक। सपोज मैं कहता हूं कि एक मास कैपिटल है और ये ना कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल क्या होता है, बीच में कार्बन होता है और दोनों तरफ ऑक्सीजन होता है, तो ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, ये सेम स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो ये स्मॉल एन हो गया और ये भी जो है स्मॉल एन, और ये बीच में कैपिटल है। ठीक है, दैट्स द सिस्टम है। अच्छा, एक सिलेंडर दूसरे के अंदर है, बाहर वाला सिलेंडर मूव तो नहीं कर रहा होगा ऑब्वियसली, चलो ठीक है, तो इन दैट केस तो सेम ही क्वेश्चन हो गया जो मैंने अभी कराया, वही क्वेश्चन है, समझ लो। पिछले बार भी यही दिया था, बोल रहा था ये बड़ा सिलेंडर था उसके अंदर एक छोटा सिलेंडर था, तो अब तो ये कर लो अभी, बस कहां चेंज आएगा बता देता हूं मैं। चेंज एक ही जगह है, जहां पे मैंने वो हाफ इंटू 2/3 एमआर स्क्वायर लिखा था ना, बस एक जगह चेंज कर लो। बस मैंने अभी लिखा था हाफ इंटू 2/3 एमआर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, वो वाला जो टर्म है बस वो चेंज कर लो, वो 2/3 हटा के 1/2 कर लो अगर सॉलिड सिलेंडर है तो, और अगर अंदर हॉलो सिलेंडर है तो एमआर स्क्वायर कर लो, तो और कोई फर्क नहीं। तो दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है ना। और इसलिए मैंने बोला कि लेट्स से दिस इज अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड दिस इज स्मॉल एन, दिस कैपिटल एन, दिस स्मॉल एन। अब इसके ना दो तरीके से एसएचएम का पॉसिबिलिटी है, एक तो बहुत आसान वाला, एक तो आसान वाला इन द सेंस कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो दिस इज द इजीएस्ट। इसका तो खुद ही सॉल्यूशन निकालो, ठीक है ना, ये तो खुद ही पता चल रहा होगा कि इसका क्या होगा, है ना। अब मैं इसके दूसरे एक ऑसिलेशन की बात करना चाहता हूं, कैपिटल एन, स्मॉल एन, एंड स्मॉल एन। अब देखो ऑसिलेशंस कैसे हो रहे हैं, कैपिटल एन स्मॉल एन, ये तो हो गया दोनों तरफ ऑसिलेट कर रहा है ये वाला, और दूसरा है कि सपोज ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ये भी एक तरीका है ऑसिलेशन करने का, ठीक है ना। तो फिक्स अप अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, देखो समझे ना, यानी जितने देर में ये इधर जाएगा ना तब तक ये इधर आएंगे, फिर जब ये इधर आएंगे तो ये इधर से इधर आना शुरू हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ऑपोजिट टाइप के ऑसिलेशंस है, तो इन दोनों के ठीक है ना, दोनों के एसएचएम का टाइम पीरियड बता है, तो इसका T1 बताओ और इसका T2 बताओ। T1 तो आई थिंक रिलेटिवली इजी है, इसमें भी वही है स्प्रिंग कांस्टेंट गेन, ठीक है ना, हैव अ लुक।
अच्छा तुमने भेजा है दोनों नंबर पे, तो देखता हूँ। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिस टू इजी। ये तो हो जाएगा t इज इक्वल टू सीधा फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, स्मॉल m बाई के। इस बार पता क्या है, ये जो ऑसिलेशन है ना, ये जो दो मासेस है, बीच वाला मास स्टेशनरी रहेगा। इस वाले मोड ऑफ ऑसिलेशन में बीच वाला स्टेशनरी रहेगा और ये ऐसे ऐसे मूव करेंगे। यानी समझ लो कि कैपिटल एम यानी कार्बन इज जस्ट प्लेइंग द रोल ऑफ ए सेपरेटर, कि भाई तुम अपना ऑसिलेशन करो, तुम अपना ऑसिलेशन करो, दोनों ऐसे से ऑसिलेट कर रहे हैं, और मैं कार्बन हूं और मैं रेस्ट पे हूं, और ऑक्सीजन ऐसे से ऑसिलेट कर रहा है। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर इन दिस केस, लाइक दिस। ओके, ये तो आसान वाला हो गया, दैट इज वेरी इजी। अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं चलता हूं दूसरे पे। दूसरे वाले में देखो क्या है कि सपोज ये एक्स मूव किया, ये एक्स मूव किया और इसने मूव किया वाई। ध्यान रखना सेंटर ऑफ मास को फिक्स रखना पड़ेगा। तो देयरफॉर मैं लिखूंगा -2mx प्लस my इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 2 into m by capital M into x, यानी y dot is equal to 2m by capital M into x dot। ठीक है, डिफरेंशिएट करके ये मिल रहा है मुझे रिलेशनशिप। अब मुझे क्या करना है, टोटल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक को कांस्टेंट करना है। ठीक है, तो इसका तो t आ चुका है, 1 is equal to 2 pi root of by k, इसका t पे खत्म है। अब हम जो भी करेंगे वो t2 का रिलेटेड करेंगे, ठीक है ना, और इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब एक काम करता हूं, मैं जो है ना काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं। कैसे? सॉरी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा। तो मैं निकालूंगा इस तरीके से कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, स्प्रिंग का और स्प्रिंग का सेम होगा। बताओ क्यों? सॉरी, स्प्रिंग का और स्प्रिंग का सेम होगा, बताओ क्यों? तो देखो ये इधर है x और इधर y, तो यानी लेफ्ट वाला स्प्रिंग x प्लस y इलोंगेट किया, और इसमें क्या होगा, ये x जा रहा है, ये y जा रहा है, यानी राइट वाला स्प्रिंग x प्लस y कंप्रेस हो रहा है। ये चीज है, आर यू गेटिंग इट? तो देयरफॉर अगर मैं स्प्रिंग का एनर्जी देखता हूं तो क्या होगा, 2 into हाफ k into x plus y। अब y का वैल्यू तो ये है, मतलब चाहो तो इसको माइनस रख लो, पर एक्चुअली पता क्या है कि x को हमने अगर मान लो मैग्नीट्यूड लोगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर x मैग्नीट्यूड लोगे तो इन दैट केस सॉरी ये तो हमने ऑलरेडी x मैग्नीट्यूड ले लिया, तो x को मैग्नीट्यूड लिया तो इसको माइनस मानेंगे, इसको प्लस मानेंगे, एंड सो ऑन। तो x आ गया, y इज इक्वल टू दिस, तो y इज इक्वल टू दिस इक्वल टू x, तो यानी इनटू x प्लस 2m by capital Mx होल स्क्वायर। ये हो गया स्प्रिंग एनर्जी। ट्वाइस इसलिए क्या, क्योंकि इसका एनर्जी और इसका एनर्जी सेम आएगा। एक का x प्लस y इलोंगेशन हो रहा है और एक का x प्लस y कंप्रेशन हो रहा है, यही फर्क। पढ़ा दो, ये सब कुछ सेम है। प्लस हाफ m into x डॉट का होल स्क्वायर, इसका m x डॉट का स्क्वायर, इसको भी डबल करो क्योंकि इसका भी x डॉट सेम होगा, तो इसको भी डबल करो, प्लस हाफ कैपिटल M इंटू y डॉट स्क्वायर। तो y डॉट स्क्वायर क्या आएगा, 2m by कैपिटल M इंटू x डॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट्स इट। तो अब सॉल्व करो फिर इसको। 2 से तो चलो ये कैंसिल हो गया है ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो k into x कॉमन लो, kx स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2m by कैपिटल M का होल स्क्वायर, या प्लस x डॉट का स्क्वायर कॉमन ले लो, प्लस x डॉट का स्क्वायर कॉमन लो, प्लस x डॉट का स्क्वायर कॉमन लो, तो ये आ जाएगा m प्लस
4m स्क्वायर बाय कैपिटल M, ठीक है ना, ये 4 में 2 आता है, प्लस 2m स्क्वायर बाय कैपिटल, आई थिंक ये आया, ठीक है ना। तो ठीक है, 4 का 2 m ठीक, ये यार दिस व्हाट यू गेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, 2kx into x dot into 1 plus 2m by capital M का whole square is equal to minus of 2x dot x double dot into 1 plus भी लिख सकते हो चाहो तो। अगर मैं m स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो ये स्क्वायर आएगा 1 plus 2m by capital M, ये आ रहा है। ठीक, तो मैंने m कॉमन लेता हूं तो 1 plus 2m by m का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर नहीं, सॉरी इसका सिंगल है, इसका स्क्वायर गलत लिखा है, नहीं ये स्क्वायर ठीक है, इसका स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर दैट्स इट, दैट्स द डिफरेंस। तो इसका स्क्वायर भी नहीं होगा, फिर सिर्फ m, ठीक है ना, दैट्स इट। तो x डॉट कॉमन, यानी x डबल डॉट इज इक्वल टू 2k और x तो बाहर रहेगा 2k, एक 1 plus 2m by m को कैंसिल कर दो इनटू 1 plus 2m by capital M अपॉन, बल्कि 2 तो खत्म हो रहा है, ये भी 2 है तो छोड़ दो इसको, ये भी छोड़ दो, k into 1 plus 2m by m अपॉन स्मॉल m, ठीक है। तो आई थिंक यही पे फिर टाइम पीरियड लिख देता हूं। So t is equal to 2 pi under root of small n capital M by k into capital M plus 2m, ऐसे कुछ आ रहा है, वो चेक करो प्लीज चेक। तो t is equal to 2 pi t is equal to 2 pi under root of small m capital M, ठीक है, ये वो देख लो। अच्छा देखो, रोहन has said that इसमें तो फोर्स मेथड ज्यादा आसान पड़ता है, बिल्कुल सही बात बोला है, हर केस में एनर्जी मेथड ही ज्यादा अच्छा नहीं रहता, कई बार फोर्स मेथड से ज्यादा अच्छा रहता है, बिल्कुल अवेलेबल, ठीक है ना, दैट्स द पॉइंट। तो अगर मान लो इसमें हर चीज को x और y के टर्म्स में लिख दोगे तो दैट विल बी एक्चुअली मेकिंग द टास्क इजियर, आई विल फुल्ली एग्री इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। C और O के लिए नहीं टाइम पीरियड तो सेम आएगा, टाइम पीरियड सेम आएगा दोनों का, खुद सोचो ना, अगर मान लो दोनों एक तरफ जा रहा है तो दूसरा दूसरी तरफ जा रहा है, तो दोनों एक तरफ जाके जब रुकेंगे तो दूसरा भी उल्टे तरफ जाके रुकेंगे, सो दैट्स द पॉइंट, ठीक है ना। तो दैट्स द केस, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ, दैट्स इट। तो आंसर एक बार चेक कर लो, ठीक है ना, ओके। एक और क्वेश्चन मैं फटाफट दे देता हूं, एंड दैट इज सपोज एक डिस्क है, ये मैंने शायद पिछले बार दिया होगा, आई डोंट रिमेंबर, और यहां पे एक स्मॉल एम मास है, ये थीटा एंगल पे रखा है, ये जो स्मॉल एम मास है ना, इसको डिस्क के ऊपर पिन किया गया, ये डिस्क है, दिस इज अ डिस्क, ऑब्वियसली कैपिटल एम
रेडियस आर, और यहां से धागे को ले गया हूं मैं ऐसे ऊपर से, धागा टाइट है, सिर्फ दिखाने के लिए ऐसे किया, और उसके बाद ये है कैपिटल है, स्मॉल है, या चलो एम डैश कर देते, ठीक है। फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस अगेन फाइंड आउट द टाइम पीरियड। वैसे तो स्मॉल एम डैश और एम दिया हुआ है ना, इन दैट केस थीटा हम निकाल भी सकते हैं, या उल्टा भी हो सकता है कि अगर थीटा दिया हुआ है, स्मॉल एम दिया हुआ है, तो एम डैश हम निकाल सकते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट वी कैन डेफिनेटली डू, ठीक है। और इसको ना थीटा मत करो, इसको फाई करो, फाई करो। अच्छा, क्लियर पिक भेजा है तुमने? कहां से भेजा? हाँ, क्लियर पिक भेजा तुम। एफ आर स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू ए। ये ठीक ही लग रहा है, इसमें कोई सिली मिस्टेक हो तो अलग बात है, बट ठीक ही है। एफ जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम में सॉल्व हो गया, ठीक है, चलेगा। पर तुम ए के टर्म्स में लिख रहे हो ना, ए और थीटा मत करो, फिर अल्फा के टर्म्स में लिखो फिर, है ना। या तो ए अगर लिखते हो तो दैट केस आर माइनस आर इंटू थीटा को एक्स लिख दो, वो एक चांस है, और नहीं तो फिर थीटा और अल्फा के टर्म्स में लिखो, वो एक चांस है, दोनों में से, ठीक है ना। चलो, तो इस पे अगर मैं एनर्जी करता हूं तो दैट केस क्या आएगा, देखो कि लेट अस से दिस हैज रोटेटेड बाय वेरी स्मॉल एंगल थीटा, यानी फाई एंगल पे था और इसको छोटा सा एंगल थीटा बनाया, ठीक है। तो पोटेंशियल में क्या होगा, थोड़ा टाइम कम है, कोई बात नहीं, तो एक काम करो, इसको आप सॉल्व कर ही लो, मतलब है ना, ऐसे करके। तो पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा ये अगर थोड़ा फाई एंगल पे घूमेगा तो ये नीचे आएगा, और इसका काइनेटिक एनर्जी, डिस्क का काइनेटिक एनर्जी, और इसका काइनेटिक एनर्जी, तो तीन काइनेटिक एनर्जी आएंगे और दो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में आएंगे। तो उनको लिख के फिर डिफरेंशिएट करके इक्वेट करो, डिफरेंशिएट करके अल्फा और थीटा का एक इक्वेशन बनाओ, एंड देन गेट द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। तो चलो ठीक है, तो आज इतना ही खत्म, यहीं पे खत्म करते हैं। थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेंगे एसएचएम का, कल तो छुट्टी है खैर, मंडे, and that will hopefully wind up the chapter, and then we will move on to something else. I don't know what that something else is still now. Maybe you can suggest, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस हम अगले दिन कर लेंगे, फाइन, मे बी कुछ और एग्जांपल्स कर लेंगे, ओके। चलो आज के लिए इतना ही, इसको एज अ होमवर्क ट्रीट कर लो, इसको खत्म करो, और फिर अगले दिन इसको डिस्कस करेंगे क्लास के स्टार्ट, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही फिर। Okay, Satyam has a suggestion that is कुछ non-conventional questions of mechanics, but I would like to get an idea कि what do you mean by non-conventional.
So we have a few questions in mind, so maybe you can send across so that at least it will keep me in thinking mode कि क्या कराना है ना. बाकी नहीं तो उस दिन देख लेंगे, जो भी टॉपिक बताओगे तो रिवीजन तो कर ही सकते हैं. चलो ओके, आज के लिए इतना ही है ना. बाय बाय एंड एंजॉय द वीकेंड. Thank you, sir. Thank you. Have a good day. Thank you, sir. Thank you. Have a good day.